नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं ईरान में सुप्रीम लीडर की हत्या हो गई है। उसके बाद से दुनिया में कुछ कुछ जगहों पर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। स्पेशली भारत में भी मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, यहां पर भी प्रोटेस्ट देखा गया। आप देख सकते हो खबर। जम्मू कश्मीर प्रोटेस्ट, मॉर्निंग मार्च इन यूपी, साइलेंस इन बेंगलुरु विलेज, खमाइनीज डेथ स्पार्क्स रिएक्शंस अक्रॉस इंडिया। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि यहाँ पर शिया सुन्नी का मामला आ जाता है कि भारत में कितने शियाइट्स हैं, यहाँ पर सुन्नी से क्या डिफरेंस है और एक्चुअल में वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, क्या विचारधारा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर होली सेल स्टार्ट हुआ है जहां पर 55% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। कोई भी कोर्स आप लेते हो 2027-28 जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप सब जानते ही हो कि खमैनी की यहाँ पर मृत्यु कर दी गई, हत्या कर दी गई, जैसा भी कहिए। ईरान में लगातार बॉम्बिंग किया है इजराइल और यूएस ने मिलकर, और जिस तरह से बॉम्बिंग किया आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर पिक्चर में कि जो सुप्रीम लीडर का कंपाउंड था, जो घर था जहां पर वो रह रहे थे अपने फैमिली के साथ, ये आप देख सकते हो पहले कैसा दिख रहा था और बॉम्बिंग के बाद जो है किस तरह से ये पूरा उजड़ गया, मतलब पूरी तरह से खत्म हो गया। और अयतुल्ला अली खमैनी की जब हम बात करते हैं तो 1989 से ये ईरान के सुप्रीम लीडर है। इनके बारे में मैंने डिटेल से चर्चा की है अपने प्रीवियस वीडियो में, वो आप देख लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये ईरान के लिए हाईएस्ट रिलीजन और पॉलिटिकल अथॉरिटी थे, कमांडर इन चीफ थे ईरान के आर्म्ड फोर्सेस के, और अल्टीमेट अथॉरिटी थे। मतलब ईरान का लास्ट जो फैसला होता है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर हो, जुडिशरी को लेकर हो, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस को लेकर हो, उसमें लास्ट जो शब्द होता था वो खमैनी का ही होता था। और पूरे शिया मुस्लिम वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे, ही वॉज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल फिगर, एक रिलीजियस अथॉरिटी के तौर पर भी दुनिया भर में जो शियाइट लोग हैं वो इनको देखा करते थे। एंड दैट इज वाई इनकी जो मृत्यु हुई है, इसकी वजह से जियो पॉलिटिकल शॉक आया है वेस्ट एशिया में। रिलीजियस इमोशनल इवेंट आपको देखने को मिलेगा शिया कम्युनिटीज के अंदर, और कहीं ना कहीं एक रीजनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकता है इस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से। खैर, क्वेश्चन यहां पर आपके मन में यह आना चाहिए कि आखिरकार भारत में इसको लेकर क्यों रिएक्शन आ रहा है। भारत से हमारा ऐसा क्या कोई बहुत ज्यादा संबंध रहा है ईरान के साथ, खमैनी के साथ, है क्या एग्जैक्टली? देखो, भारत में अगर आप देखोगे ना, ऑल्दो बोला जाता है सेकेंड लार्जेस्ट, बट आई थिंक पाकिस्तान, क्योंकि सबसे पहले नंबर पर जो पॉपुलेशन है 6.5-7 करोड़ के आसपास शियाइट मुस्लिम्स की, वो है आपका ईरान में। फिर दूसरे नंबर पर ज़्यादातर पाकिस्तान आता है जहां पर लगभग 2.5 करोड़ के आसपास, और भारत में भी लगभग 2.5 करोड़ के आसपास जो है शियाइट मुस्लिम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। तो भारत में भी अच्छी खासी संख्या है शिया मुस्लिम पॉपुलेशन की अगर हम बात करें। और मतलब आप कह सकते हो कि हिस्टोरिकल रिलीजियस टाइज भी रहा है भारत में। जो शिया कम्युनिटीज़ हैं और उनका जो ईरानियन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ अच्छा खासा आपको संबंध देखने को मिलेगा। स्पेशली जो लखनऊ हो गया, श्रीनगर हो गया, ये सेंटर्स ऑफ शिया स्कॉलरशिप और रिचुअल प्रैक्टिस रहे हैं। और कई इंडियन जो शियाइज हैं वो खमैनी को सिंबॉलिक तौर पर ही कह लीजिए, लेकिन वेस्टर्न डोमिनेंस के खिलाफ एक तरह से रेसिस्टेंस के तौर पर देखते हैं। एंड ही वाज सीन एज अ गार्डियन ऑफ शिया पॉलिटिकल थियोलॉजी, अगर आप ओवरऑल देखोगे। और इसीलिए उनकी जो मृत्यु हुई है, यहाँ पर कई लोगों को ये मार्टरडम जैसा लग रहा है। एंड दैट इज वाई इतना इमोशनल मोबिलाइजेशन आपको कुछ एरियाज में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं एक एक करके कि भारत में कहाँ कहाँ पर से रिएक्शन आ रहे हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अगर आप देखोगे तो बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुआ है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो शियाइट मुस्लिम्स हैं वो बाहर निकले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं। जो पोर्ट्रेट है खमैनी का वो भी लेकर आए थे। एंटी यूएस और जो एंटी इजराइल स्लोगन्स हैं वो प्रोटेस्ट के दौरान लगाए जा रहे थे। जो मॉर्निंग चैंट्स होता है वो रिसाइट किया जा रहा था इनके दौरान। और कश्मीर अगर आप देखोगे तो इतना स्ट्रांगली क्यों रिएक्ट कर रहा है, इसके पीछे का कारण समझिए। कश्मीर में विजिबल और पॉलिटिकली अवेयर शिया पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। और हिस्टोरिकली भी अगर आप देखोगे, जब भी मिडिल ईस्ट में कोई भी डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर यूएस अटैक करता है, इजराइल अटैक करता है किसी मुस्लिम कंट्री के ऊपर, तो ज़्यादातर केस में आपको देखने को मिलता है कि श्रीनगर में इसका रिएक्शंस आते हैं। और जो एंटी वेस्ट सेंटिमेंट है उसका रेजोनेंस भी आपको कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में देखने को मिलेगा। और जो अथॉरिटीज़ हैं, इसीलिए उनका मानना है कि यहाँ पर जो एस्केलेशन
है वो ना होने दिया जाए। इनफैक्ट आप देख सकते हो जो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने काम के लिए अपील किया है, शांति बनाए रखे कश्मीर के अंदर। जिस तरह से पूरा डेवलपमेंट हुआ है मिडिल ईस्ट में और जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ है कश्मीर के अंदर। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर क्या है, लखनऊ अगर आप देखोगे ना तो अच्छी खासी पॉपुलेशन आपको, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा शिया पॉपुलेशन कहीं पर है तो वो है लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में एक तरह से। और लखनऊ एक मेजर ग्लोबल शिया सेंटर रहा है। ईरानियन रिलीजियस लीडरशिप हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो उनके जो सेमिनरीज हैं वो आपको लखनऊ में देखने को मिलेंगे। तो लखनऊ में भी देखो, लखनऊ में कोई बहुत बड़े स्तर पर ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ जैसे आपको कश्मीर में देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, कुछ लोग यहाँ पर मॉर्निंग कर रहे थे, जो कम्युनिटी लीडर्स हैं वो गैदरिंग्स को एड्रेस कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे, कपड़े दिखा रहे थे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें देखने को मिली, मतलब ज़्यादातर शांतिपूर्वक ही रहा है। और जहाँ तक साउथ का सवाल है, देखो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि भारत में जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो वो जिस तरह से रेजोनेट करते हैं शिया पॉपुलेशन के साथ, जिस तरह से नॉर्थ वाले करते हैं वैसा आपको साउथ में देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए वहाँ पर ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ऐसा बताया जा रहा है बेंगलुरु के आसपास जो गांव है वहाँ पर साइलेंस मेंटेन करके रखा गया, कोई विजुअल प्रोटेस्ट नहीं, गैदरिंग नहीं। लेकिन हाँ, वहाँ पर भी लोगों में रोष था। ऐसा बोला जा रहा है कि जो शिया पॉपुलेशन है वो नाखुश थे। लेकिन हाँ, वो इमोशनल बर्स्ट जो आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिल रहा है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, लखनऊ में, वो सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझना है आपको, रिलीजियस लीडरशिप और इमोशनल अटैचमेंट को, क्योंकि जो शिया इस्लाम है, जो सीनियर क्लर्क्स हैं अयतुल्ला खमैनी हो गए, दे आर नॉट जस्ट पॉलिटिकल लीडर्स, वो मराजी के तौर पर भी देखे जाते हैं। मतलब जो सोर्स ऑफ इमुलेशन होता है ना, उसके तौर पर भी देखे जाते हैं। कई जो शिया मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड हैं वो ईरानियन क्लेरिकल लीडरशिप को थियोलॉजिकल गाइडेंस के तौर पर देखते हैं कि वहाँ से हमें गाइडेंस मिलती है, वहाँ से कोई आदेश आता है। खमैनी को कई सारे जो फॉलोअर्स हैं वो शिया पॉलिटिकल थियोलॉजी के प्रोटेक्टर के तौर पर देखते थे कि मतलब होता है ना कि हमारे जैसे फॉर एग्जांपल आप कहिए क्रिश्चियंस की अगर हम बात करें तो जो पोप हैं रोम में, तो उनको उस तरह से जैसे देखा जाता है क्रिश्चियंस के द्वारा वेटिकन सिटी में, वैसे ही आपको यहाँ पर भी जो है कुछ देखने को मिलेगा। जो शिया पॉपुलेशन है वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको उस प्रकार से थोड़ा बहुत देखते हैं। हर कोई नहीं, लेकिन हाँ, ज़्यादातर इस तरह आपको देखने को मिलेगा। एंड दैट इज़ वाई उनकी जो मृत्यु हुई है उसकी वजह से कई लोगों को एक रिलीजियस अथॉरिटी का लॉस हुआ है ऐसा लग रहा है। यहाँ पर सिंबॉलिक अटैक हुआ है शिया लीडरशिप पर, ऐसा कई लोगों को लग रहा है। एंड दैट इज़ वाई ये जियो पॉलिटिक्स नहीं है, बट इसको मॉर्निंग की तरह जो है, शोक जो होता है उसके तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भारत में जितने भी मुस्लिम्स हैं वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। और यहीं पर अंतर आ जाता है शिया और सुन्नी का, क्योंकि भारत में मेजॉरिटी पॉपुलेशन सुन्नी की आप सब जानते हो। अगर हम मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो सुन्नी कम्युनिटीज जो हैं दे डू नॉट सी ईरान सुप्रीम लीडर एज रिलीजियस अथॉरिटी। और ये डिफरेंस तो लंबे समय से चलता ही आ रहा है, आप सब जानते हैं। एक्चुअली 632 सी में जो है प्रॉफिट मोहम्मद की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद ये डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ग्रुप बना सुन्नी, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो लीडरशिप है मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के बाद वो कंसेंसस से होनी चाहिए, आपस में कंसेंसस करके जो लीडर बने उसके तौर पर। तो उन लोगों को कुछ लोग उसको फॉलो करना चाहते थे और दैट इज वाई दे सपोर्टेड अबू बकर, जैसा आपने सुना होगा, जो कि क्लोज कंपेनियन थे प्रॉफिट के। अबू बकर जो है पहले कालिफ बने। लेकिन जो शिया हैं, जो शियाइट्स हैं, उनका ऐसा मानना था, जो एक ग्रुप था उनका ऐसा मानना था कि प्रॉफिट के फैमिली से ही वंशज निकलना चाहिए, जो लीडरशिप है वो वहीं से आना चाहिए। एंड दैट इज वाई दे सपोर्टेड अली इब्न अबी तलिब। और अली जो हम कहते हैं तो प्रॉफिट के कजन थे, सन इन लॉ थे, एंड दे बिलीव कि अली वॉज डिवाइनली अपॉइंटेड। एंड इसी की वजह से ये पूरा डिसएग्रीमेंट हुआ शिया और सुन्नी के बीच में। तो जो शिया जिन चीज़ों को मानते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। एंड दैट इज़ वाई सभी मुस्लिम्स भारत में प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल कई लोगों के मन में आएगा कि क्या ये इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है जो प्रोटेस्ट भारत में हो रहा है? देखो, इन डायरेक्टली आप नहीं कह सकते, क्योंकि भारत सरकार की जो पॉलिसी रही है आप देख ही रहे हो, वो सभी के साथ रिलेशंस मेंटेन करते हैं, चाहे ईरान है, इजराइल है, यूएस है, वो किसी भी प्रोटेस्ट को एंडोर्स नहीं करते हैं। यहाँ पर इनफैक्ट मैं देख रहा था कि लखनऊ से कई जो मीडिया पर्सनल हैं वो लखनऊ जा रहे थे, वहाँ पर लोगों से पूछ रहे थे कि आपका क्या मानना है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उनका ये कहना था कि देखिए, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल गए थे, वहाँ पर झप्पी उपी भी किया उन्होंने, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ गले लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो नाखुश थे इस चीज़ से कि भारत जो है
क्यों इजराइल के करीब जा रहा है, क्यों इजराइल को सपोर्ट कर रहा है इन सारी चीज़ों में, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मेन आपको कंटेंशन देखने को मिलेगा। अच्छा, जाने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं कि जैसा मैं आपको बोल रहा था ना, कई जो शिया पॉपुलेशन है वो नाखुश है ये जो पर्टिकुलर इवेंट हुआ है, और इसीलिए पाकिस्तान में तो इनफैक्ट एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। पाकिस्तान के कराची में वहां पर यूएस का काउंसुलेट है, और वहां पर बहुत सारे प्रोटेस्टर्स अंदर आ गए, तोड़फोड़ किया। इनफैक्ट मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अचानक से मेरे पास नोटिफिकेशन भी आ रहा है कि यूएस मिलिट्री ने फायरिंग भी कर दी है, कई जो प्रोटेस्टर्स हैं वो मारी भी गए। अभी मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, बट ये सारी चीजें भी हो रही हैं। तो आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली भारत में क्यों प्रोटेस्ट हो रहा था, क्यों सुप्रीम लीडर को कुछ लोग मानते हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, यहां पर 2 स्टेटमेंट दिया है शिया और सुन्नी को लेकर, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका जो सही उत्तर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, होली सेल इस समय चल रहा है 55% डिस्काउंट के साथ। कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हो 2027-28 आप ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।